हुई है, क्योंकि केजरीवाल जी जब जेल में थे, जब लोकसभा चुनाव था, तो 400 पार का नारा दे रहे थे। बहुत जोर शोर से केजरीवाल जी छुटे और उन्होंने आते ही बीजेपी पे हमला किया और बताया कि बीजेपी किस प्रकार से शोषण करती है, लोकतंत्र की हत्या कैसे करती है, संविधान को कैसे खत्म कर रही है। तो माननीय अरविंद केजरीवाल की बातों को पूरे देश ने माना और सुना और समझा, और उसका नतीजा ये रहा कि जो कहता था 400 पार जाएंगे, उनको आज बैसाखी लेने की जरूरत पड़ी। 2 पार्टियों से लाइन करके तब जाके मोदी बड़ी मुश्किल से बेचारा बन के प्रधानमंत्री बने हैं, जो कहीं सुन नहीं पास कर सकते, जो कहीं बोल नहीं सकते। नमस्कार, मैं आपके साथ सोनू रंगा। आप देख रहे हैं जीन मिल। आज हम मौजूद है नरवाना के अंदर और जैसे कि आपको पता है चुनावी माहौल सज चुका है। हर कैंडिडेट अपनी तूफानी दौरा, कहीं रैलियां तो कहीं लगातार दौरे शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में हमारे साथ अनिल रंगा जी मौजूद है। कैसी उनकी तैयारियां है, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, हम सीधा बात करते हैं अनिल रंगा जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। सर, आप जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या कैसी आपकी तैयारी है? लगातार आप डोर टू डोर कर रहे हो, लोगों के बीच में पहुंच रहे हो, कितना स्नेह और कितना प्यार मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनकी रिहाई पर शुभकामनाएं देता हूं, जो आज असत्य पर सत्य की जीत हुई है और बीजेपी का जो एक षड्यंत्र था वो फेल हुआ है और उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया है। इसके लिए भी मैं राष्ट्रीय संयोजक जी का, प्रदेश हाईकमान जी का धन्यवाद करता हूं और उन्होंने मुझे टिकट देकर के नरवाना में भेजा है। मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, ऐसा मुझे उम्मीद है और मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। तो अनिल रंगा जी मैदान में उतरे, किन वादों के साथ मैदान में उतरे? ऐसी क्या समस्याएं रही है नरवाना सीट पे जो उनको मैदान में आना पड़ा है? नरवाना के अंदर यहाँ के लोकल मुद्दे तो हैं ही हैं और माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने 5 गारंटी दी हैं। नंबर 1, बिजली फ्री देंगे हम, 600 यूनिट हर परिवार को फ्री देंगे। उसके बाद अच्छे स्कूल बनाएंगे, बेहतरीन शिक्षा देंगे और अच्छा स्वास्थ्य देंगे। 10 रुपए की दवाई से लेकर 10 लाख तक का ऑपरेशन फ्री कराएंगे। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे और 18 साल की महिला से लेकर के जब तक उसकी पेंशन नहीं बनती तब तक घर में चाहे 4 महिला हैं, 3 महिला हैं, 1000 रुपया उसको पर मंथ मिलेगा। हम अग्निवीर योजना बंद करेंगे, वो जो पहले वाली स्थिति थी वो उसी पे बहाल करेंगे। उसके बाद जो ये सैनिकों का सम्मान, सैनिकों के लिए जो योजना हमने पंजाब और दिल्ली में लागू की वो हरियाणा में लागू करेंगे। 1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी, और इसके बाद महिलाओं के लिए हम बस यात्रा फ्री करेंगे। ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हम आम लोगों के लिए है, आम आदमी के लिए है और आम आदमी के लिए जो योजनाएं होती हैं उसी पर आम आदमी पार्टी काम करती है। ऐसी क्या खास बात नजर है जो अनिल रंगा जी के अंदर, जो नरवाने की जनता अनिल रंगा जी को चुने? ऐसी कोई क्या खास बात है? देखो, नरवाने की जनता बहुत समझदार है, मेरे लिए देवतुल्य है और नरवाने की जनता को ठगा गया है। 10 साल तो यहाँ इनेलो का विधायक रहा, कुछ नहीं कर पाया वो बेचारा। 5 साल तक अब जेजेपी का विधायक था, वो झूठी घोषणाएं करता था हर गांव में। उसके बारे में लोगों में तरह तरह की बातें हैं, कहीं घोषणा करता था, कभी उसने पूरा नहीं किया। तो यहाँ के लोग 15 सालों से ठगे गए हैं। नरवाने की जनता को अब की बार विश्वास है कि अब की बार ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना अन्य पार्टी, केवल और केवल आम आदमी पार्टी, नया विकल्प। क्योंकि नरवाना पंजाब के लगता एरिया है, क्षेत्र है और यहाँ की रिश्तेदारियां पंजाब में है। यहाँ के लड़के पंजाब में भी नौकरी पर लगे हैं, सरकारी नौकरियों पे, और उसके कारण यहाँ बदलाव आया है, लोगों के मन में बदलाव आया है, दिल में बदलाव आया है। यहाँ के लोगों की सोच बदली है और सोच बदलने के कारण यहाँ के लोगों ने एक नया विकल्प चुना है। उस विकल्प का नाम आम आदमी पार्टी है। मतलब किसानों के टाइम पे जब लाठी चार्ज हो रही थी तो केजरीवाल ने भी लाठी के सामना किया था, तो किसान अब की बार कितना सहयोग दे पाएगा आम आदमी पार्टी? देखिए, किसानों के लिए तो केजरीवाल साहब ने जो उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि केजरीवाल जी हरियाणा का लाल है और जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और जब किसान आंदोलन चला दिल्ली के अंदर, तो जब दिल्ली किसान बॉर्डर पे एंट्री कर रहा था तो बीजेपी और जो सरकारी एजेंसियां थी उन्होंने मीटिंग करके ये तय किया कि दिल्ली के अंदर जो स्टेडियम है, जो किसान दिल्ली में एंट्री करेगा उसको स्टेडियम को हम जेल बना देते हैं और जेल में बंद कर देंगे। तो जब केजरीवाल जी के पास ये प्रपोजल गया बीजेपी का एलजी के माध्यम से, तो केजरीवाल जी ने कहा कि मैं स्टेडियम को जेल नहीं बनने दूंगा। तो फिर उसके ऊपर दबाव बनाया कि आपकी सरकार तोड़ देंगे, आपको जेल भेज देंगे। तो केजरीवाल जी ने कहा कि मैं किसानों के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, सरकार कल टूटती आज टूट जाए, मैं साइन नहीं करूंगा, मैं कलम तोड़ दूंगा लेकिन साइन नहीं करूंगा। तो केजरीवाल जी ने जेल नहीं बनाई अपने स्टेडियम को, क्योंकि स्टेडियम सरकार के दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं और दिल्ली पुलिस आती है केंद्र के अधीन।
तो किसानों की एंट्री हुई दिल्ली में, फिर उन्होंने अपना आंदोलन चलाया और आंदोलन सफल रहा। और उस आंदोलन के दौरान माननीय अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार ने बहुत मदद किसानों की करी, जिसका किसानों ने शुक्रिया अदा किया। और पंजाब में फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। और हरियाणा का किसान को भी इस बात का पता है कि केजरीवाल जी ने किस प्रकार किसानों की मदद करी है। तो इस प्रकार से यहाँ का किसान भी अब की बार बदलाव करके आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाना चाहता है। चुनाव से पहले अब अरविंद केजरीवाल जी सलाखों से बाहर आ चुके हैं, ऐसी क्या खास बात है या फिर कोई बड़ा धमाका होने वाला है, रैलियां होने वाली है, ऐसी क्या बातें नजर आई जो चुनाव से पहले केजरीवाल, क्योंकि बहुत दिक्कतों का सामना करना भी पड़ा है। अरविंद केजरीवाल जी आज जेल से छूटे हैं और जेल से छूटते ही बीजेपी की हालत हरियाणा में बिल्कुल पतली हुई है, क्योंकि केजरीवाल जी जब जेल में थे, जब लोकसभा चुनाव था, तो 400 पार का नारा दे रहे थे। बहुत जोर शोर से इन्होंने प्रचार किया कि अब की बार 400 पार। जैसे ही केजरीवाल जी छूटे और उन्होंने आते ही बीजेपी पे हमला किया और बताया कि बीजेपी किस प्रकार से शोषण करती है, लोकतंत्र की हत्या कैसे करती है, संविधान को कैसे खत्म कर रही है, तो माननीय अरविंद केजरीवाल की बातों को पूरे देश ने माना और सुना और समझा। और उसका नतीजा ये रहा कि जो कहता था 400 पार जाएंगे, उनको आज बैसाखी लेने की जरूरत पड़ी। दो पार्टियों से अलायंस करके तब जाके मोदी बड़ी मुश्किल से बेचारा बन के प्रधानमंत्री बने हैं, जो कहीं दौड़ नहीं सकते, जो कोई कानून नहीं पास कर सकते, जो कोई कहीं बोल नहीं सकते। आज अगर हैंडीकैप्ड जो सरकार चल रही है वो केजरीवाल जी की देन है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी अब आए हैं बाहर, आते ही बाहर अब प्रचार प्रसार शुरू करेंगे। पूरे हरियाणा में सैकड़ों रैलियां अरविंद केजरीवाल जी के लगेंगे, उनके रोड शो लगेंगे, जिसमें नरवाना भी एक है। नरवाना विधानसभा में भी केजरीवाल साहब आएंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री जी आएंगे, पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर आएंगे, दिल्ली के मंत्री आएंगे और हरियाणा में चुनावी माहौल बहुत गर्म हो जाएगा। और कांग्रेस बीजेपी को लोग अल्टरनेट ना मान के आम आदमी पार्टी को अल्टरनेट मानेंगे और इस पार्टी को वोट दे करके इसको जरूर विजय बनाएंगे। अनिल रंगा के सामने कांग्रेस पार्टी से भी और बीजेपी पार्टी से भी कैंडिडेट उतरे हुए हैं, तो अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं? देखिए, मेरे पास ऐसी गारंटी है, उनके पास कोई गारंटी नहीं है। और मैं संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने अपने जीवन में हमेशा संघर्ष किया है। वो शौक से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं शौक से नहीं लड़ रहा। मैं लोगों की जरूरत के अनुसार चुनाव लड़ रहा हूँ, लोगों के मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रहा हूँ। लोगों को कोई चीज मिले, जैसे दिल्ली में मिल रही है, पंजाब में मिल रही है, जो लोग उन सुविधाओं तक नहीं पहुंच पाए जिन पे उनका अधिकार था, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा का अधिकार दिया, स्वास्थ्य का अधिकार दिया, उनको हर प्रकार के वो अधिकार दिए जिससे वो एक समान नागरिक बने। जो पिछले 60-70 साल के दौरान जो गैर बराबरी शिक्षा में आई है, स्वास्थ्य सेवाओं में आई है, वो गैर बराबरी हम मिटाएंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे। इसलिए भी आम आदमी पार्टी को लोग विकल्प मानेंगे और इन्हीं मुद्दों के आधार पे नरवाना की जनता और हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी को वोट देगी, क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। 70 सालों से कहते आए हम गरीबी दूर कर देंगे। कांग्रेस की वजह तो बीजेपी आई थी। अगर कांग्रेस अच्छी होती तो बीजेपी क्यों होती? अब बीजेपी जा रही है तो कांग्रेस थोड़ी आएगी। लोगों को पता है कांग्रेस कैसी थी, अब बीजेपी का भी पता चल गया कि कैसी है। तो अब लोग नया विकल्प ढूंढना चाहते हैं। नया विकल्प की हरियाणा में एक अवधारणा है। अवधारणा क्या है कि जब पहले बंसीलाल ने पार्टी बनाई, सत्ता में आई, उसके बाद कुलदीप ने पार्टी बनाई, भजनलाल के लड़के ने, तब वो उनके 5 विधायक जीत के आए। उसके बाद दुष्यंत चौटाला ने पार्टी बनाई, फिर भी 10 विधायक जीत के आए, सत्ता में आए। तो हमारी तो बहुत बड़ी पार्टी है जिसकी 2 स्टेट में सरकार है, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। तो इसलिए लोग नया विकल्प को जरूर आजमाते हैं। जैसे कि आपने कहा सर, बड़ी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी भी आई है, आम आदमी बीजेपी पार्टी भी आई है, तो वो अपनी बातों पे खरा नहीं उतर पाई। तो ऐसी क्या अलादीन का चिराग है जो आम आदमी पार्टी सब कुछ सारी समस्याओं को समाधान कर पाएगी? देखो, हमारे पास 5 गारंटी है। ये गारंटी छोटी नहीं है। अब ये पंखा चल रहा है, अगर यहाँ बिजली फ्री होती तो हमें पता चलता है कि सरकार चल रही है। लेकिन हरियाणा में आप कोई ऐसी बात बता दो जिससे पता चले कि सरकार चल रही है। पंजाब में पंखा चलता है, मशीनें चलती हैं, घरों में लाइट जलती है, गरीब के घर में प्रकाश हो रहा है, उजाला आ रहा है, तो लोग कह रहे हैं देखो सरकार चल रही है। हरियाणा में नहीं कह सकते कि सरकार चल रही है। अच्छे स्कूल बने हैं पंजाब और दिल्ली में, लोग कहते हैं देखो ये स्कूल जो बने हैं एक अच्छी सरकार का प्रतीक है। अच्छे हॉस्पिटल बने हैं, फ्री टेस्ट होते हैं, फ्री दवाइयां मिलती हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन फ्री होते हैं। एक फरिश्ते स्कीम है हमारी। अगर कोई जाते जाते एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में और कोई भी व्यक्ति उसको उठा करके किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, चाहे कितना महंगा हो, वह एडमिट कराता है, सबसे पहले तो जो उसको लेके गया उसको फरिश्ते का खिताब दिया जाता है। फिर जिस हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया है, चाहे कितना महंगा है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज होगा, सरकार उसका इलाज का खर्च देगी। जबकि हरियाणा में ये चीज नहीं है। तो इसलिए कहते हैं लोग देखो सरकार चल रही है। सर, जैसे कि बात करें हम और चुनावी महिला दौरान, जब बस पे बैठती है ना, बटवा घर पे भूल जाती है, तो इसको ये नहीं कहता ताई टिकट ले ले, बहन जी टिकट ले ले।
ठीक है ना, वो अपना फ्री में से सारा दिन घूमती तो सर रहेगी। जैसे कि हम जनता का चुनावी मतलब सर्वे करते हैं तो जनता के बीच में पहुंचते हैं, सर्वे करते हैं, सर्वे के माध्यम से पता लगता है कि लोगों की समस्या कि वोट के टाइम पे हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन वादे तो कर लेते हैं, लेकिन वादे से अपने मुकर जाते हैं। ऐसा तो नहीं है। अभी आम आदमी पार्टी भी कैमरे तक ही सीमित रह जाए, जो एक गारंटी है ये सिर्फ नाम तक ही रह जाए। ये तो आप बीजेपी की बात कर रहे हो। बीजेपी क्योंकि लोगों ने देख लिया, बीजेपी जुमला पार्टी है। 15 लाख रुपए किसी के नहीं आए। 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे, 2 करोड़ रोजगार किसी को नहीं मिले। उसके बाद कहते थे 2022 तक हर घर को, हर परिवार को हम घर दे देंगे, आज तक किसी को घर नहीं मिला। बीजेपी ने जितने वादे किए उनके जुमले साबित हुए। आम आदमी पार्टी गारंटी देती है, लिखित में गारंटी देती है, रिटर्न में गारंटी कार्ड देते हैं। हमने 5 गारंटी दी हैं, 5 गारंटी दोनों स्टेट में चल रही है। वो दिल्ली में भी चल रही है, क्या पंजाब हरियाणा में भी रही है। चल रही है? जब 2 स्टेट में चल रही है, हम तो कह रहे हैं पहले देखो, कहते नहीं पहले इस्तेमाल करो फिर खरीदो। पहले देखो, जाके देखो। ये पंजाब रहे, यहाँ से 50 रुपये लगने किराया। आप महिला हो, आप पंजाब में जाते बस में बैठ जाना, आपसे कोई ये कह दे टिकट ले लो बहन जी, तब आप मान जाओगे। ठीक है, आप किराए पर आओगे तो आपका बिजली का बिल नहीं आएगा, तब भी आपको पता चलेगा हाँ सरकार चल रही है। फिर उसके बाद अगर आपके घर में बुजुर्ग है, उसको कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना तो फ्री तीर्थ यात्रा है। तो ये सरकार चल रही है, इसी को तो कहते हैं सरकार चल रही है। फिर आप मोहल्ला क्लिनिक जो पंजाब में 800 से ज़्यादा बन गए हैं, दिल्ली के अंदर भी काफ़ी बन गए हैं, आप जाके देखोगे तो काफ़ी फैसिलिटी आपको मिलेगी, लगेगा कि सरकार चल रही है। हरियाणा के लोगों ने वो चीज़ देखी है, उनकी रिश्तेदारी है पंजाब के अंदर, जैसे नरवाना की, उचाना की, आसपास टुआना की रिश्तेदारियाँ हैं। वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि वाकई में वहाँ काम हो रहा है। कच्चे कर्मचारी वहाँ पक्के कर दिए गए हैं, बढ़िया रोज़गार, 45,000 युवाओं को रोज़गार दे दिया। दिल्ली से या पंजाब से जो लोग दूसरे देश में जाते थे अपनी ज़मीनें बेच के, वो चीज़ें रुक गई हैं। हरियाणा में आज देखो आप, रसिया में भी युद्ध में लड़ने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा के युवाओं को भेज दिया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, यही रोज़गार देना चाहिए था। मेरा कहना ये है कि लोगों को पता है कि जुमला पार्टी कौन सी है और गारंटी वाली पार्टी कौन सी है। इस बात का इनको पता लग गया कि आम आदमी पार्टी ही गारंटी देती है। जैसे सर बात करें कि अगर आपको नरवाने की जनता चुन लेती है, कल को आप विधायक बन भी जाए, तो ऐसा कौन सा काम रहेगा पहली कलम से जो आप करने वाले हैं? सबसे पहले तो है ना, यहाँ नरवाना के अंदर जो हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में ऐसी फैसिलिटी देंगे कि नरवाना के व्यक्ति को चंडीगढ़, हिसार, दिल्ली ना जाना पड़े, रोहतक ना जाना पड़े। यहाँ एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल हम बनाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हॉस्पिटल में बहुत तंगी है। यहाँ पे पूरा स्टाफ नहीं है, पूरे डॉक्टर नहीं है, पूरा इंफ्रा नहीं है। तो इस पर हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले तो चिकित्सा व्यवस्था पड़ेगी। उसके बाद हम यहाँ एक बहुत अच्छा कॉलेज बनाएंगे, जिसमें मास्टर डिग्री होंगी और टेक्निकल कोर्सेज होंगे और ऐसे कोर्सेज होंगे जो जॉब ओरिएंटेड होंगे। यहाँ का युवा अगर बाहर भी जाएगा तो वो कैंपस प्लेसमेंट पे जाए, इस प्रकार की हम फैसिलिटी देंगे। यहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है नरवाना के अंदर, हर गांव में 50 से 200 के बीच में युवा बेरोज़गार हैं। और बहुत दुख होता है हमें ये जान कर के, जब एक घर का युवा, उसकी 35-36 साल एज हो गई है, सारी डिग्री उसके पास है, नौकरी नहीं है, तो हमारी प्रायोरिटी युवाओं को रोज़गार देने की रहेगी, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का है। अंत में हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, नरवाने की जनता मेरा परिवार है, देवतुल्य है मेरे लिए, और मैं उससे निवेदन करता हूँ जनता से कि अब की बार जो 5 तारीख को वोटिंग होगी, उस 5 तारीख को अपनी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वोटिंग करें। आप ये देख के वोटिंग ना करें कि मेरे गांव का कैंडिडेट है, मेरे जानकार है कैंडिडेट, या मेरे रिश्तेदार ने फ़ोन करके कहा। नहीं, अपनी समस्याएं देखें, नरवाने की समस्याएं देखें और उन समस्याओं को सोचते हुए तब वोटिंग करें, तब उनको आम आदमी पार्टी ज़रूर याद आएगी। और जब आम आदमी पार्टी याद आएगी तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी का विधायक जीतेगा और उनके घर में भी उजाला आएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी लगेगी। वो सारी सुख सुविधाएं जो फैसिलिटी हम दिल्ली और पंजाब में दे रहे हैं वो उस परिवार को मिलेगी। तो ये मेरा एक संदेश है और मुझे उम्मीद है मेरे संदेश को वो स्वीकार करेंगे। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अनिल रंगा जी, जिन्होंने कहा है कि नरवाना के अंदर जो समस्याएं हैं, पुलिस से लेकर पढ़े लिखे युवाओं को लेकर जो बाहर विदेशों में जा रहा है, उसको पर काम करेंगे। ये तो देखो आने वाला समय ही बताएगा कि नरवाना के अंदर आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलती है। हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। धन्यवाद।